तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि नशे की हालत में भी तुम्हें फ्लर्ट करने की पड़ी हुई है, आखिर तुम इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो। ये सुनने के बाद में वो लड़की कह रही होती है, यार देखो मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करती हूँ लेकिन तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, खुद ब खुद फ्लर्ट करने का मन करता रहता है। अब ये लड़की ना, ऐसा वो लड़की बोल रही होती है ना कि मैं। खैर छोड़ो जो भी है, वो लड़की भाई के साथ कुछ ना कुछ तो हरकतें करने की सोच रही थी। फिलहाल भाई हमारा कह रहा होता है, अच्छा। फिलहाल वो लड़की भी कह रही होती है, देखो मैं आज अच्छे मूड में हूँ तो मैं ना शायद तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ, समझ रहे हो ना तुम लोग। फिलहाल यहाँ पर भाई कह रहा होता है, हो छोड़ो, हमें नहाने जाना है, मतलब तुम्हें नहाने जाना है तो जल्दी जाओ। अल्कोहल की नशे में हो तुम, ठीक है ना, पहले सावर लेंगे। अब वो लड़की कह रही होती है, उसके बाद क्या करेंगे। तभी लू कह रहा होता है, उसके बाद सोएंगे और क्या, साथ में। नहीं मतलब तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत दुष्ट हो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो गुमैंग होती है ना, वो सोच रही होती है इतना मासूम बालक क्यों है। खैर सीन शिफ्ट होता है। अब ये लड़की जा ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं जो लू होता है ना, वो इसे जाने ही नहीं देता है। अब ये बंदा खुद ही तो इसे भेज रहा था, अब ये खुद ही उसे जाने नहीं देता। फिलहाल भाई ने उसे पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि क्या वो बंदा गुस्सा हो गया था क्योंकि मैंने तुम्हें उससे बात नहीं करने दी थी, मतलब उससे तुमसे बात नहीं करने दी थी। फिलहाल यहाँ पर ना गुमैंग भी कह रही होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था तो उसका अप्रिसिएशन क्या मिलेगा मेरे को। ये सुनते ही ना भाई गुमैंग कह रही होती है, देखो मैं ना नशे की हालत में हूँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं हूँ कौन, हालांकि मैं अभी भी यंग हूँ। हैं, यंग हूँ तो क्या मतलब है तुम्हारा यंग से, बताना जरा मेरे को। हालांकि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तुम बताओ। तभी वो लड़की कह रही होती है, तुम्हें जो करना है करो, फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल अपने आप करना। ये सुनते ही ना वो लड़की दोबारा जाने लगती है, बट हम देखते हैं भाई उसे जाने ही नहीं देता है। अब यहाँ पर ना वो लड़की जा रही होती है और भाई उसे जाने नहीं दे रहा होता है, बस यही सिलसिला चल रहा होता है। आई हैव नो आइडिया कि आखिर ये दोनों क्या ही कर रहे हैं। खैर वो लड़की पूछ रही होती है, लू प्लीज मुझे जाने दो। भाई कह रहा होता है, रुक जाओ जरा, मैं अपने आप से हैंडल करना चाहता हूँ। हैं, क्या हैंडल करना चाहती हो तुम। अब लू कह रहा होता है कि उस बंदे को मैं सबक सिखा सकता हूँ तुम चाहो तो, बट यहाँ पर ना जो वूमेंग होती है वो मना कर देती है। अब ये ना मिस्टर हुओ के बारे में बातचीत कर रहे थे। खैर ये सब छोड़ो, जहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि देखो इन सब की कोई जरूरत है नहीं, मतलब उसने मना कर दिया होता है कि मिस्टर हु को मैं खुद ही देख लूंगी। तो भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें देख लेता हूँ। अब यहाँ पर ना वो उसे किस भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि यार देखो ये सब, भाई कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फलाना ढमकाना। खैर इसी के बाद भाई हम देखते हैं वो लड़की भी मानी जाती है, हालांकि इस लड़की को उस लड़के के ऊपर ही पहले से ही क्रश है और लड़के को भी लड़की के ऊपर क्रश है। आखिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। फिलहाल हमें किसी के ऊपर क्रश होता है तो उसे हमारे पर नहीं होता। खैर मैं आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। अब मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ पर ये दोनों कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं जो कि तुमने नहीं देखना चाहिए। अब ये सब छोड़ो, पहले वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मुझे पता है तुम लोग वीडियो पे लाइक ही नहीं देके मारते हो, तो फटाफट अपनी मुंडी देके मारो या अंगूठा या उंगलियां, मुझे नहीं पता। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की ना उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रही होती है, भाई कह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है मैं खुद कर लूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब भाई ने अपनी बॉडी वगैरह दिखा दी होती है कि तभी हम देखते हैं वो लड़की ना इस बंदे की जो बॉडी होती है ना, उसे चेक कर रही होती है कि मजबूत है या फिर नहीं है, तो वो कुछ कर रही है बस उस टाइप का मान के चलो। फिलहाल भाई कह रहा होता है, गुमैंग क्या तुम रेडी हो ना। अब इतना सुनते ही ना गुमैंग कह रही होती है, मैं तो रेडी नहीं हूँ बट तुम अपना। खैर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अब इसी के साथ भाई वो लड़की भी मानी जाती है। फिलहाल कुछ करते करते भाई हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है। आई हैव नो आइडिया कि मॉर्निंग क्यों हो गई। खैर मुझे आगे का सीन भी तो देखना था, बट ठीक है इट्स ओके, आई हैव नो इशू। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है और ये लड़की, एक मिनट, इसकी ड्रेस चेंज कैसे हो गई। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। अब ये लड़की कह भी रही होती है कि यार वो लड़की शायद कोई और है, मुझे नहीं पता किस बारे में बात करी थी, बट हम देखते हैं यहाँ पर नल्लू भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये लो पानी पियो। वेट अ मिनट, लेकिन ये तो जूस है ना, पानी तो खैर है ही नहीं। अब छोड़ो जो भी है, फिलहाल वो लड़की दोबारा सोने जाती है। अब मुझे नहीं पता भाई इसका मूड खराब है या फिर क्या है। फिलहाल हम देखते हैं जो लू होता है ना, पूछ रहा होता है कि तुम सावर लेने नहीं जाने वाली। अब ये लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि मैं थकी हुई हूँ। ये सुनते हैं ना भाई कह रहा होता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। अब भाई ना उसे उठा के लेके जा रहा होता है। वेल तुम लोग बताओ, तुम लोग भी अपनी मन पसंदीदा औरत को ऐसे उठा के लेके जाओगे या फिर नहीं, कमेंट में बताना मेरे को। सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों होते हैं बाथरूम के अंदर जहाँ पर ये दोनों नहा रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, एक बंदा बाथरूम में नहाएगा ही ऑब्वियसली, ये सिंपल सी बात है। फिलहाल भाई कह रहा होता है ये सूझ क्यों रहा है। लड़की कह रही होती है मेरे को नहीं पता, अपना काम करो। अब यहाँ पर मन में सोच रही होती है, कल रात को ये बंदा पागल हो गया था, मैं मरते मरते बची हूँ। पता नहीं क्यों भाई, भाई जानवर बन गया था क्या।
खैर लू कह भी रहा होता है कोई बात नहीं, नहाने के बाद मैं तुम्हारे इस पे मतलब मेडिसिन लगा दूंगा जो कि सूझ रहा है ये। तो वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मैं खुद लगा दूंगी। भाई कह रहा होता है इट्स ओके, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, ठीक है। अब भाई ने इतनी सी बात बोल दी बहुत है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, भाई मेडिसिन वगैरह लगा रहा होता है उसके घुटनों में। अब यहाँ पर गुमेंग भी सोच रही होती है चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरी सहायता तो कर ही रहा है ना। अब यहाँ पर लू कह भी रहा होता है अभी भी गुस्से में हूँ यार, देखो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा तो रहा हूँ, अब और क्या चाहिए, चलो लाओ एक किस तो करो मुझे। अब ये सुनते ही ना जो गुमेंग होती है ना वो किस भी कर रही होती है, इसका मतलब भाई ये छोरी नाराज नहीं है और लू ने ये जानबूझ के करवाया होता है ताकि वो पता लगा सके कि वो नाराज है या फिर नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कुछ बोलने वाला होता है, उसने उसका मुंह ही बंद कर दिया होता है। भाई कह रहा होता है यार तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो कि मैं बीस्ट हूँ, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, नॉर्मल सा मासूम बालक। खैर गु कह मतलब गुमेंग कह रही होती है हैं तुम बीस्ट नहीं हो क्या? अरे नहीं हूँ मैं भाई, तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है, तुम जो कहो मैं वही करूंगा, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की भी कह रही होती है अच्छा पहले तो तुम इतना स्ट्रांग थे नहीं। भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, तुम्हें क्या, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो ठीक है मैं नहीं करूंगा, जो तुम्हें पसंद है मैं वो करूंगा, ओके। अब भाई ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं सीख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बंदा ना मार्शल आर्ट सीखने की बात बोल रहा होता है। अब गुमैंग भी कह रही होती है चलो फाइनली कोई तो मिला मेरे हिसाब का, मतलब मेरे लेवल का। तभी भाई हम देखते हैं इसका फ़ोन बज रहा होता है। अब यहाँ पर ना लुई फ़ोन उठा लेता है, गुमेंग का फ़ोन बज रहा होता है क्योंकि अब फ़ोन उठाता है, कह रहा होता दादी माँ आपको कुछ चाहिए क्या? तभी उसकी दादी माँ कह रही होती है अगले महीने ना फर्स्ट वीक में किन फैमिली के पेटी आज का ना बर्थडे है, उन्होंने बर्थडे पार्टी रखी है तो मैं मिस गू को ना इनवाइट करी थी, तो तुम भी आ जाना उसके साथ में। ये सुनने के बाद भाई हम देखते हैं वो मान जाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें हुओ का सीन दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि तुमने मिस गू को गिफ्ट वगैरह सेंड किया। वो बंदा कह रहा होता है कि हमें माफ़ कर दो सर, क्योंकि हम उनसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाए तो गिफ्ट नहीं जा पाया। ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है क्या कहा गिफ्ट नहीं दे पाए, अरे गिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तुम क्या कर रहे हो जल्दी दे कर आओ। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन किन फैमिली ने ना उन्होंने बर्थडे पार्टी रखी है तो वो आपको बुला रहे हैं, आप जाओगे? अब ये सुनते ही वो बंदा मान जाता है, कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं मैं जाऊंगा। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि और हाँ मैंने सुना है कि किन फैमिली ने ना मिस गू को ही बुलाया है, मिस गू और मिस्टर लू मास्टर लू वो दोनों साथ में ही आएंगे। ये सुनते ही ना मिस्टर हुओ जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि फिर तो मेरे को जरूर जाना होगा। अब ये सुनते ही ना वो बंदा जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई रॉयल होटल का सीन दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत खतरनाक था। खैर छोड़ो जो भी है, ये दोनों भी साथ साथ ही आ रहे होते हैं और सीरियसली बहुत ज्यादा ही प्रिटी लग रहे होते हैं। तभी किन फैमिली की लड़की आती है जो कि कह रही होती है मैंग तुम फाइनली आ गई। अब ये लड़की वही है जिसे गुमैंग ने ना ठीक किया था पहले, अगर तुम्हें याद होगा तो। तभी उसके फादर भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं याओ रूड मत बनो यार, मतलब उसके दादाजी हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ग्रैंड पा ये वही बहन है जिसने मेरे को ठीक किया था मेरी बीमारी को, आप इसे थैंक यू बोल सकते हो। अब ये जो अंकल होते हैं ना थैंक यू वगैरह बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारी फैमिली कभी इस एहसान को नहीं भूल पाएगी। गुमैंग कह रही होती है कि कोई बात नहीं, इस थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है एल्ड्रिन। अब यहाँ पर वो कह रहे होते कि बाकी हम जा रहे हैं, थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह करानी है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता देना। ये दोनों भी ओके बोल रहे होते हैं। अब इसी के साथ भाई एंट्री होती है यहाँ पर एक लड़की की जो कि लू पे लाइन मारने के लिए आ चुकी होती है। अब जैसे ही वो आती है ना वो कह रही होती है अरे मिस्टर लू आप मिस गू के साथ क्या कर रहे हो। ये सुनते ही ना फिलहाल एक लड़की और आती है, कह रही होती है अरे मिस्टर लू की तो तुम होने वाली वाइफ हो ना, फ्यूचर वाइफ, अरे वाह। अब यहाँ पर एक लड़की आगे ना इसकी तारीफ कर रही होती है जानबूझ के, ये ना एक्चुअली में इस लड़की का ही प्लान था। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग बात कर रहे थे कि हाँ यार ये उसकी मतलब मिसेस है, फिलहाल ये उसके साथ क्यों नहीं आया, ये मिस गुमैंग के साथ क्यों आए हैं। तभी गुमैंग भी सुन लेती है, कह रही होती है फ्यूचर वाइफ। भाई कह रहा होता है शायद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं हैंडल करता हूँ। हाँ करो क्यों नहीं। फिलहाल ये बंदा आता है, कह रहा होता है किसने बोला कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो। वो लड़की कह रही होती है अरे तुम हमेशा मेरी सहायता करते थे ना, मेरा ख्याल रखते थे तुम्हारे लोग और बहुत सारी चीजें, तुम्हें याद होगा तुम मुझे पिकअप करते थे ये सब, और किन फैंग ने मेरे लिए चीजें भी खरीदी है फलाना ढमकाना, तुम्हें तो पता है ना। कह रहा हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि तुम जो भी कुछ बोले जा रही हो ना वो सब किन के द्वारा किया गया है, ना कि मेरे द्वारा, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम उसकी वाइफ होगी ना कि मेरी। ये सुनते ही ना भाई हम देखते हैं जो किनफैंग होता है ना उसे चीख भी आ रही होती है। वो बंदा कह भी रहा होता है आखिर कौन मेरे को याद कर रहा है भला। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है याद से मेरी सिर्फ इकलौती यानी कि यही एक वाइफ है, फ्यूचर वाइफ, जो कि है गुमैंग। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये क्या बोल रहा है भाई, गुमैंग इसकी वाइफ है। अब यहाँ पर वो लड़की भी मतलब उसकी किलस जाती है जो मिस्टर लू के पीछे पड़ी हुई थी। अब ये लड़की कह रही होती है एक्सक्यूज मी मेरे को याद आया मुझे कुछ काम था। तभी भाई कह रहा होता है वेट अ मिनट, तुमने माफी नहीं मांगी, माफी मांगो पहले, क्योंकि ये ना लू फैमिली की होने वाली बहू है। ये सुनते ही ना वो लड़की माफी मांग रही होती है, कह रही होती है कि मुझे लगा था शायद गलती हो गई मेरे, ये कोई इंटेंशन नहीं थी, मुझे माफ कर दो मिस गू।
अब यहाँ पर वो माफी मांग के जाने लगते हैं। सब लोग हैरान हो रहे होते, कह रहे होते कि इस लड़की ने माफी मांगी, ये क्या हो रहा है। अभी एक बंदा बात करता है कि पीछे देखो मिस्टर हो आ गए। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा भी एंट्री ले ही लेता है। जैसे ही बंदा आता है ना, अंकल खुद आ चुके होते, कह रहे होते हैं मिस्टर हो, ये तो बड़े सम्मान की बात है कि तुम यहाँ पर आ गए, आ जाओ बैठो। फिलहाल वो बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं अंकल, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पे किसी से मिलना है। मिलना है? तभी वो नोटिस भी कर लेता है कि गुमेंग उस साइड खड़ी हुई है। अब ये जाता है गुमेंग के पास, तभी मिस्टर लू उसे रोक लेता है और फाइनली पहली बार नहीं दूसरी बार इन दोनों का आमना सामना हो गया। भाई कह रहा होता है ए साइड हट, मुझे गुमेंग से बात करनी है, मतलब फुल चौड़ में। तभी मिस्टर लू भी कह रहा होता है ओह वेल, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी होने वाली वाइफ से आपको क्या बात करनी है। हमारा भाई भी फुल टेंशन में बात कर रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है अपनी औकात में रहो, समझे। खैर ऐसा उसने कुछ नहीं बोला, हालांकि वो इससे ज्यादा कर रहा होता है क्योंकि उसकी जेब के अंदर ना गन होती है जो कि वो दिखा भी रहा होता है, मतलब निकाल रहा होता है, दिखाएगा क्या। खैर तभी गुमेंग कह रही होती है बस बहुत हुआ। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है मिस्टर हो, तुम सच में ऐसा सोचते हो मेरे बारे में। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह भी रहा होता है गुमेंग, क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं, मतलब फुल टसन में भाई। खैर गुमेंग कुछ बोलती नहीं है। मिस्टर लू रोक रहे होते हैं, उसे पकड़ के खींच रहे होते हैं, बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है मिस्टर लू सुनो मेरी बात, मैं अभी होकर आई। अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं वो लड़की जा रही है और मिस्टर लू को उसने इग्नोर मार दिया। खैर मैं तो ना सहता भाई। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई बाहर खड़ा होकर ही देख रहा है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा बात कर रहा होता है घूमेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी डेस्टिनी फलाना ढमकाना, तुम ग्रुप फैमिली में रहोगी ना, ये वो पता नहीं क्या क्या। और वो बहुत सारी बातें करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली का जो हेड है ना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ऊपर खतरा भी पड़ सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ जब तक कि तुम अपने दोनों पैरों पे खड़े ना हो जाओ। फिलहाल गुमेंग कह रही होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो अब तुम जा सकते हो, ठीक है मैं भी जा रही हूँ। वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे भाई घूसी को हार्म पहुंचाऊंगा, यानी कि नुकसान करूंगा, बताओ मुझे। लेकिन वो लड़की कुछ बोलती नहीं, कह रही होती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात बोल के ना वो आ चुकी होती है भाई के पास में। फिलहाल हम देखते हैं भाई भी आ चुका होता है और कह रहा होता है कि चलो बैठो, ठीक है हम लोग भी चलते हैं। और इसी के साथ भाई ये दोनों जा रहे हैं। जहां हम देखते हैं मिस्टर लूना अभी भी हुओ को देख रहा होता है, और हुओ की ना भाई कसम से बहुत गंदी वाली की बेइज्जती कर रखी है इन लोगों ने, सीरियसली। एक तो ये उसका गिफ्ट भी नहीं लेते हैं और उसकी बेइज्जती मुंह पे ही कर देते हैं। बट हम देखते हैं गुमेन का ना मूड खराब हो रखा होता है, भाई लड़कियों में होता ही ऐसा है, मतलब ग्रह कलेश तो चलते ही रहता है इनके दिमाग के अंदर। अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं भाई ने उसका हाथ पकड़ के पूछ रहा होता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है क्या। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की पूछ रही होती है खुद ही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। भाई कह रहा होता है मैं कुछ नहीं चाहता, देखो अगर तुम मेरे से नाराज हो तो पहले ही बता दो, ठीक है, ऐसे गुस्सा कौन करता है यार, मैंने क्या किया है। फिलहाल भाई ये सारी बातें बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है देखो मुझे तुमसे कोई कंप्लेन नहीं है, मैं बस थक चुकी हूँ। ओ थक चुकी हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जेलस हो रहा था क्योंकि तुम्हारा वो फियांसे होने वाला था इसीलिए। फिलहाल ये सुनते ही ना वो लड़की भी सोच रही होती है शायद हाँ यार ये जेलसी तो हुआ होगा, आई मीन जेलस तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है, स्पेशली इन मामलों में। खैर ये सब छोड़ो, वो लड़की कह रही होती है क्या तुम मुझे अपनी मार्शल आर्ट्स दिखा सकते हो। अब यहाँ पर ना गुमेंग उससे मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ हम देखते हैं वो बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। तभी वो लड़की कह रही होती है सुनो सबसे पहले तो अपने शर्ट की बटन बंद करो, ठीक है, और फ्लर्ट करना बंद करो इधर उधर। ये सुनते हैं ना भाई भी लाइक क्या फ्लर्ट, मैं फ्लर्ट करता हूँ क्या। अब इसी के साथ भाई ने अपनी बटन वगैरह बंद करने लगता है। वो लड़की कह रही होती है मार्शल आर्ट सीखने हैं तुम्हें, ठीक है ना, समझे ना। ये सुनते ही भाई मान जाता है, कह रहा होता है ठीक है, और अपने बटन वगैरह भी बंद करने लगता है। और भाई मतलब अब किसी के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ना गो चुल्लू होता है ना, वो कह रहा होता है कि तो अब ठीक है ना, अब बढ़िया है। खैर वो लड़की भी कह रही होती है हाँ तुम अब काफी बढ़िया लग रहे हो, लेकिन तुम्हें सीखना होगा मार्शल आर्ट, समझे। भाई कह रहा होता है ओके मैं सीख लूंगा, लेकिन तुम कह रही हो जिस हिसाब से तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। अब भाई को डर भी लग रहा होता है। तभी वो कह भी रहा होता है कि देखो यार मैं क्या करूँ इसमें, भला सब लोग मेरे को देखते रहते हैं, अब इसमें मेरी क्या गलती। ये सुनते ही ना वो लड़की भी लाइक है कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई, सीरियसली सब लोग तुझे देखते रहते हैं, ये तारीफ कर रहा है बेइज्जती कर रहा है अपनी। खैर यहाँ पर भाई कुछ बोलता नहीं है। वो लड़की कह रही होती है देखो मैंने तुम्हें अपनी बॉडी दे दी है, ठीक है, दान में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। मिस्टर लू कह रहा होता है अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें साथ लेके मरूंगा। ऑब्वियसली यार मैं मर के क्या करूंगा अकेले, तुम्हें भी मरना होगा, सिंपल। देखो तुम मुझे टीज कर सकती हो, मैं तुम्हें टीज कर सकता हूँ। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो लड़की भी मान ही जाती है, कह रही होती है चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आई होप कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे, ठीक है ना। अब लू जो होता है वो मान जाता है, बट हम देखते हैं उससे पहले ये लड़की उसे गिफ्ट भी दे रही होती है। तुम लोग गिफ्ट समझ चुके होगे है ना। खैर छोड़ो जो भी है। इसी के साथ गिफ्ट भाई को मिल चुका होता है, भाई भी कह रहा होता है हालांकि कल तुम
यूनिवर्सिटी जाने वाली है, तो तुम चाहती हो कि मैं अपार्टमेंट वगैरह ले लूँ, बाकी मेरे को अरेंजमेंट वगैरह भी करना होगा, तुम क्या वहाँ पर रहोगी, क्या करोगी बताओ मुझे। अब वो प्लान वगैरह पूछ रहा होता है, तो जो गुमैंग होती है ना वो बता देती है कि वो हॉस्टल में रहने वाली है, तुम्हें भी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, रहोगे क्या तुम। खैर भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, हालांकि तुम्हें रहना है तो तुम रह सकती हो, हालांकि मेरे को कुछ और भी चीज़ें करनी होंगी। ओहो, तो तुम मेरे साथ हारने वाले हो। हाँ भाई, ऐसा ही मान के चलो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई जो बहसबाजी हुई थी उस चक्कर में भाई ने गलती कर दी होती है, गलती के चक्कर में अब इसे मिलने वाली है पनिशमेंट। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं भाई को पनिशमेंट होने वाली है, क्योंकि भाई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि गू ने मतलब मिस कुमैंग ने मना किया था करने के लिए। बट यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है, भाई सीरियसली अभी तो तेरी बॉडी ठीक हुई है, रिकवर हुई है, तू दोबारा से पनिशमेंट वगैरह लेना चाहता है क्या, क्यों कर रहा है ऐसा। बट यहाँ पर वो कुछ बोलता नहीं है। तभी हम देखते हैं गुमैंग भी आ चुकी होती है और कह रही होती है, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ ना, तो सब लोग जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे पनिशमेंट ना खुद पर्सनली देना चाहती हूँ, क्योंकि इसने अपना वादा तोड़ा है। और इसी के साथ भाई ये लड़की रेडी हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई भी रेडी हो चुका होता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई, लो मार लो मेरे को जितना मारना है। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपनी आंखों के ऊपर बांध लो, पट्टी लपेट दो अपनी आंखों के ऊपर, ठीक है ना। फिलहाल हम देखते हैं भाई भी लाइक है पट्टी। अब यहाँ पर ना जो कांड होने वाला है ना, वो तुमने कभी इमेजिन भी ना किया होगा, क्योंकि जरा तुम खुद देखना, भाई ने पट्टी बांधी, उसे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। तो ये लड़की उसे बैठाती है चेयर पे, चेयर पे बैठाती है, वो लड़की कह रही होती है, तुम बहुत हरामी हो है ना, अब मैं तुम्हें सुधारती हूँ, और उसके कपड़े लत्ते उतारने लगती है। बट भाई कह रहा होता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तो शरीफ बालक हूँ ना, मैं मासूम हूँ मासूम। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है, मासूम तो कहीं से नहीं हो तुम, क्या है ये सब। अब इसी के साथ उसने उसे नंगा पुंगा कर दिया होता है और कह भी रही होती है कि मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाने वाली हूँ। सबक ये रहा भाई, उसने नंगा करके क्या सड़क पे घुमाने वाली है, आई हैव नो आइडिया। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है, गुमेंग तुम शांत हो जाओ, मैं जो करने वाली हूँ तुम्हें वो करना होगा, समझे। अब ना चाहते हुए भी भाई को पता नहीं क्या क्या करना होता है। वो लड़की कह रही होती है, ये एक्चुअली में एक डिवाइस है जो कि तुम्हारी मेंटल स्टेट के बारे में बताता है, और ये तुम्हारी कमर का रियल टाइम बताता है, तो अच्छे से बिहेव करना, समझे। अब इसने ना ये झूठ बोल के ना उस बंदे को क्या पहना दिया, जरा तुम खुद देखो भाई। मतलब सीरियसली ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, क्या मैं हेंटाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या छोड़ो, आई हैव नो आइडिया। और यहाँ पर ना लू भी सोच रहा होता है कि आखिर ये करना क्या चाह रही है। उसे लग रहा होता है कि ये एक्चुअली में एक डिवाइस है, बट ये डिवाइस नहीं होता, कुछ और ही होता है, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं भाई की बेचारा बिलाई करे यार क्या करने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे गुमेंग कह रही होती है, अच्छे से बिहेव करना है, समझे। भाई बिलाई क्या करने की कोशिश कर रही है, एक तो ये मेरी पूछ ये कहाँ से आ गई, अब मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हाँ वो पूछ रहा होता है, गुमेंग हो गया तुम्हारा। बट वो लड़की कह रही होती है, नहीं अभी तो पनिशमेंट स्टार्ट हुई है, पनिशमेंट अभी तो करनी बाकी है, अभी स्टार्टिंग है ये बस। अब इसी के साथ वो लड़की ना भाई को लिटाती है, लिटाने के तुरंत बाद ही कह रही होती है, अब मेरी बारी है पनिशमेंट करने की, तुम बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया पनिशमेंट है मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ साथ ही उसने गुमेंग के पास एक हंटर भी आ चुका होता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ अब भाई की तो हालत खराब होने वाली है। तुम्हें सच में लग रहा है कि वो हंटर से मारेगी, जी हाँ गाइस वो मारेगी। सट सट की आवाज आती है तो भाई बेचारा डर जाता है, और इसी के साथ ये लड़की उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। फिलहाल दो चार वार खाते ही ना भाई की पट्टी खुल चुकी होती है, वो अपने आप को देखता है कि ये सब क्या हो रखा है मेरे साथ में। खैर जैसे उसे पता चलता है ना ये सब क्या हो रखा है, बेचारा शर्म से मारे मर जाए। मैं तो भैया मैं ना सहता, मैं फांसी का फंदा लेके निपट चुका होता। खैर ऐसा नहीं करता मैं, क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं इस लड़की को पकड़ के मारने लगता। और क्या भाई क्या कर रही है ये। खैर छोड़ो जो भी है, बेचारा सोच रहा होता है कि मैं भी इसके साथ करते करने की सोच रहा हूँ, एक बार बस ये पनिशमेंट करे तो मैं भी करूंगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर ना वो लड़की दबा दबा के इसे मारे जा रही होती है, और पूछ रही होती है क्या हुआ, लग रही है तुम्हें। इतना सुनते ही ना लू कह रहा होता है, ओह सीरियसली, वेल मुझे लगता है कि काफी है इतना, है ना। बट हम देखते हैं गुमेंग कह रही होती है, अरे आराम से अभी तो स्टार्टिंग करी है मैंने, अभी तो और देना बाकी है शॉर्ट। फिलहाल भाई कह रहा होता है, वो सब तो ठीक है, तुम एक बार ब्रेक क्यों नहीं ले लेती हो, तुम्हें खाना पीना खाना होगा, देखो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये सुनते हैं ना वो पूछ रही होती है, अच्छा तो तुम लेकर आए थे मेरे लिए। भाई हाँ मैं जवाब दे रहा होता है। अब उसने ऐसा इसीलिए बोला ताकि ये लड़की खाने में बिजी हो जाए, बेचारे को थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए। अब ये हाँ बोल देता है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है, ठीक है फिर इसका मतलब मैं इसके साथ में जो चाहे वो कर सकती हूँ, मतलब खाऊं या फिर ना खाऊं मैं तुम्हें भी खिला सकती हूँ, है ना। भाई हाँ में जवाब दे ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह में केक डाल देती है, और कह रही होती है खाना नहीं है इसे मुंह में ही रखना है, समझे। भाई बिलाई क्या चाहती हो तुम, मेरे को बताओ, क्यों बेइज्जती कर रही हो मेरी, मेरी पब्लिक देख रही है मुझे,
बट हम देखते हैं वो लड़की ना कुछ लेती है, मुझे नहीं पता क्या था ये, बट हाँ स्ट्रॉबेरी के ऊपर ही था जो भी था, और इसी के साथ में उसके मुंह पर चिपका देती है और कह रही होती है अब मैं इसे खाऊंगी। और मुझे नहीं पता भाई इन लोगों को क्या मिलता है हम जैसे लोगों की जलाने में, बट ठीक है, आई हैव नो इशू। फिलहाल इसी के साथ वो लड़की खा भी रही होती है, भाई बेचारा लाल हो चुका होता है पूरा, गरम 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 गलम है गलम है, मैं क्यों गरम हो रहा हूँ। खैर इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है पनिशमेंट शायद अब स्टार्ट हो जानी चाहिए, है ना। सटा सट सटा सट, दो चार मारने के बाद ही बेचारा गर्म हो चुका होता है पूरा, कह रहा होता है कि यार ये कब रोकेगी मेरे को। हालांकि उसे शर्म भी आ रही होती है, पता नहीं क्यों। फिलहाल बेचारा मन में सोच रहा होता है कि मेरे साथ कितना बुरा क्यों हो रहा है, और हमें पता है उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने प्रॉमिस तोड़ दिया ना, सिंपल। तभी हम देखते हैं भाई वो लड़की रुक जाती है, तो जो लू होता है ना पूछ रहा होता है क्या हुआ, तुम अब और नहीं मारने वाली हो मेरे को। फिलहाल वो लड़की गुमैंग बताती है, कह रही होती है कि यार तुम काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हो, मेरी सारी बात मान रहे हो, तो फिर मैंने पनिशमेंट तुम्हारी बंद कर दी है, इतना काफी है। और इसी के साथ दोनों जने दोबारा से जलाने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, तो तुम लोग भी जलाओ, मैं तो जला ही रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ ठीक है, जो होना था हो चुका है। अब भाई कह भी रहा होता है थैंक यू सो मच ये पनिशमेंट के लिए। पनिशमेंट है ये पनिशमेंट है सीरियसली। खैर छोड़ो जो भी है, सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं को पहला दिन कॉलेज का, जो कि मेरा कॉलेज कब का खत्म हो गया पता नहीं क्यों, बट हाँ खत्म हो गया है। तो सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़की खुश होती हुई कह रही होती है मेरा नाम डैश 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 है। गुमेंग भी अपना नाम बताती है, दूसरी लड़की भी अपना नाम बताती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ओ गुमेंग तुम हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है यार, सीरियसली मेरी रूममेट इतनी सुंदर है, वाह। ये लड़की तो भाई खुश हो चुकी होती है गुमैंग का नाम सुन के। तभी हम देखते दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और एक टीचर आ चुकी होती है जो कि इसकी मतलब मेंटोर है। फिलहाल हम देखते हैं वो आके कह रही होती है कि मैं तुम्हारी काउंसलर हूँ और ये मेरा काम है, ठीक है। वो लड़की भी हेलो टीचर वगैरह कर रही होती है, साथ ही वो कह रही होती है कि और हाँ मेरे को याद आया कल तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और हाँ तुम्हें ना एक स्पीच भी देनी है क्योंकि तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें याद करना होगा। ये सुनते ही ना दूसरी लड़की कह रही होती है लेकिन टीचर टॉप स्टूडेंट तो मैं हूँ ना, स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को स्पीच देनी चाहिए। खैर वो लड़की कह रही होती है वो सब तो ठीक है, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि हमारे स्कूल के रूल्स के मुताबिक जो बंदा टॉप मारता है वही देता है, तो वुमेन के सारे सब्जेक्ट में फुल ऑफ फुल मार्क्स हैं, तो वुमेन ही वो स्पीच देने की देगी। ये सुनते ही ना उस लड़की की क्लास जाती है, वो लड़की कह रही होती है इन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, गुमैंग को चूज कर लिया, मैं नहीं छोड़ूंगी। गुमैंग कह रही होती है टीचर मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं नहीं देना चाहती, क्या कोई और नहीं दे सकता। हालांकि टीचर मना कर देती, कह रही होती कि नहीं बेटा ये स्कूल के ही रूल्स हैं, ठीक है, जो टॉप मारता है उसी को देना होता है, सिंपल, तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें वो पता नहीं बहुत सारी बातें बताती है, साथ ही कह रही थी नर्वस मत हो ना, हम लोग है ना तुम्हें सिखाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या। खैर जो भी है, स्क्रिप्ट मिल चुकी होती है, उसकी दोस्त कह रही होती है वाह यार वाह काफी बढ़िया है, तुम तो आते ही पॉपुलर होने वाली है, बड़े सम्मान की बात है। बट हम देखते हैं कोई जल रहा होता है, हमसे भी ज्यादा कोई जल रहा है। खैर छोड़ो, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा बात कर रहा होता है, अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर लू आप खुद ही आ जाओगे पर्सनली इन लोगों को गाइड करने के लिए। तो हम देखते हैं मिस्टर लू खुद ही आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा ही तो है, तो मैं बस आज ही आ गया यहाँ पर मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग देने के लिए। फिलहाल जैसे ही मिस्टर लू आता है ना भाई, यहाँ पर सारे के सारे जितनी लड़कियां होती है ना वो तो इसे देख के पागल हो रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं गुमैंग भी होती है, हालांकि ये लड़की जेलस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर एक लड़की कह रही होती है वाह जरा वो देखो हमारे इंस्ट्रक्टर तो कितने हैंडसम है ना। गुमैंग कह रही होती है नॉट बैड, इतने बुरे भी नहीं है। तभी टीचर आते ही कह रही होती है कि सुनो टाइम हो गया स्पीच देने का, ठीक है, तो मैं तुम्हें वहां पर लेके चलती हूँ। अब जैसी वो उसे लेके चलती है साथ ही स्क्रिप्ट वगैरह पकड़ा देती है, कह रही होती है कि ये लो स्टेज का टाइम हो गया, तुम ये स्क्रिप्ट देख लो। तभी भाई गुमैंग स्क्रिप्ट जैसी खोल के देखती है, वो देख के दंग रह जाती है, कह रही होती है अरे मिस, हालांकि इसके अंदर स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी है। तभी मिस भी देख लेते हैं, कह रही होती है अरे ये स्क्रिप्ट तो बिल्कुल खाली है, ये क्या हो रहा है। तभी गुमैंग कह रही होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे पता है किसने किया है। हालांकि जो मिस होती है ना वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तभी वो कह भी रही होती है एक काम करती हूँ मैं ना प्रिंसिपल को जाकर रिपोर्ट करवा देती हूँ, ठीक है, किसी बच्चे ने हरकतें करी होगी उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बट हम देखते हैं गुमैंग मना कर देती है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की खुश हो रही होती है और सारा कारनामा इसी लड़की का था। अब यहाँ पर गुमैंग कह रही थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिना स्क्रिप्ट के ही ना स्पीच देने को जा रही हूँ, और वो ये बात बोल के जाने लगती है। टीचर भी लाइक सीरियसली सच में, ठीक है फिर जाओ। अब यहाँ पर गुमैंग आ चुकी है, हाय हेलो कर रही होती है, सभी लोगों को बता रही होती है अपने बारे में, अपना बायोडाटा दे रही होती है, और जो भी सारी चीजें वो सब दे रही होती है, और इसी के साथ कह रही होती है मैं यहाँ पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं आज तुम लोग को ये सारी बातें बताने वाली हूँ। वही टीचर कह रही होती है वाह एकदम एग्जैक्टली वही बोल रही है जो स्क्रिप्ट के अंदर पहले से लिखा हुआ था, एक बार देखते ही इसे सारी चीजें याद हो गई।
वही हम देखते हैं मिस्टर लू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई साहब इसकी इतनी सारी एबिलिटी है, मैं तो सच में अनअवेयर हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। तभी गुमैंग कह रही होते हैं थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर जैसे ही वो थैंक यू ऑल बोलती है, साथ ही सब लोग खुश हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं स्पीच बहुत बढ़िया है, फलाना ढमकाना। तभी गुमैंग कह रही होती है सुनो गाइस, मुझे ना तुम लोगों से कुछ और बात भी करनी है। आई मीन गाइस नहीं है, सॉरी सॉरी। हालांकि वो जो भी बड़े हैं उनसे उनसे वो बात कर रही होती है। ये सुनते ना वो भी हैरान, कह रही थी किस बारे में बात करनी है इसे। खैर गुमैंग कह रही होती है देखो मेरा प्लान तो नहीं था स्पीच देने का, बट ठीक है किसी बंदे ने ना मेरी स्क्रिप्ट यानी कि जो स्पीच है वो चेंज कर दी थी, स्पीच की स्क्रिप्ट। ये सुनते ही ना सब लोग सोच रहे होते हैं इस लड़की ने सच में ये बात बोल दिया, किसने किया होगा। अब गुमैंग कह रही होती है कि देखो ये जो भी किया है ना ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, तो मैं इसका पता जरूर लगा के रहूंगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मीटिंग वीटिंग चल रही होती है जहाँ पर गुमैंग बताती है कि इस लड़की ने मेरा चुराया है, स्क्रिप्ट चुराई है। टीचर कह रही होती है कि तुम सच में श्योर हो ना। अब वो लड़की भी कह रही होती है अरे अरे टीचर आप मेरे ऊपर कैसे डाउट कर रहे हो कुछ भी। फिलहाल दूसरी वाली भी उसको सपोर्ट कर रही होती है, कह रही होती है कि हाँ प्रूफ क्या है, वेयर इज द प्रूफ। ये सुनते ही ना टीचर भी कह रही होती है देखो वो तो गुमैंग एक्सप्लेन करेगी, उसने बताया कि तुम्हारा नाम लिया है तो वही बताएगी। अरे अरे टीचर ये ना मेरे को टारगेट किया जा रहा है, हमारे ग्रुप में तो बहुत सारी लड़कियां हैं ना, फिर मेरे को ही क्यों फंसाया जा रहा है, कोई मेरे को किसी ने जानबूझ के किया है। तभी टीचर भी कह रही होती है अच्छा ये बात तो तुम सही कह रही हो। ओह तो तुम्हें कोई जानबूझ के फंसा रहा है, सीरियसली तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है। तुम्हें फंसाने की जरूरत है, तुम्हारी कफन तो खुद ही पड़ी है। देखो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए एविडेंस ढूंढ के लाती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, भाई ढूंढ के लेकर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि लो फाइनली मिल गया, ओह थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह सब कुछ होते हैं, तो वो लड़की कह रही होती है कि आखिर तुम अब इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी, इस स्क्रिप्ट के ऊपर तुम्हारी फिंगरप्रिंट मैच हो गई है, ठीक है अब बताओ जरा मुझे। ये सुनते ही वो लड़की हैरान, कह रही होती है अरे अब मैं क्या बोलूँ। अब यहाँ पर भाई ये लड़की पकड़ी गई, दूसरी लड़की भी मतलब सफाई पेश करने की कोशिश कर रही होती है कि यार हो सकता है कि वो जो भी ये कहानी बना रही होती है। वो लड़की कह रही होती है गुमैंग देखो तुम पता भी तुम किससे उलझ रही हो, तुम मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम्हें पता चलेगा। गुमैंग उसके पास आती है, कह रही होती है सीरियसली अब देख मैं तेरे को कैसे सबक सिखाती हूँ। अब गुमैंग तो भाई इस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। वही हम देखते हैं इस लड़की की बिल्कुल ही खिलस चुकी होती है, ये लड़की बस बदला निकालने की कोशिश कर रही है गुमैंग से। फिलहाल ये गुमैंग के ऊपर हाथ उठा देती है। अब जैसी वो हाथ उठाती है ना मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तभी गुमैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और ले बेटा आगे क्या होने वाला है, वी हैव आइडिया। फिलहाल हम देखते हैं जोरदार एक चाटा दे के मारती है, साथ ही उसे मुक्का वक्का भी दे देती है और इसी के साथ में कह रही होती है आ जा मैं तुझे बताती हूँ। हालांकि ये लोग लड़कियों वाली लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बाल पकड़ के खींचो यार एक दूसरे का। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है गुमैंग देखो तुम भाई फैमिली से पंगा नहीं ले सकती हो, वो बहुत पावरफुल फैमिली है। फिलहाल गुमैंग कुछ बोलती नहीं, कह रही होती है जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना, वैसे भी मैं इससे बात कर रही हूँ तेरे से बात नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर गुमैंग कह रही होती है मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही थी ना, अब देख मैं तुझे बताती हूँ मेरे से फाइट करेगी, आ जा जरा। अब गुमैंग भाई और मारती है। तभी वो लड़की कह रही होती है गुमैंग टीचर यहीं पे आ चुके हैं, प्रिंसिपल भी आने वाले हैं, तुम क्या उन सबके सामने मारोगी इसे। गुमैंग कह रही होती है ठीक है फिर मैं वेट कर लेती हूँ, जब वो जाएंगे तब मारूंगी, सिंपल। अब इसी के साथ वो टीचर आते हैं, कह रही होती है कि सुनो सुनो शांत हो जाओ पहले, ठीक है सब लोग शांत हो जाओ। दरवाजा खुलता है और इसी के साथ उसे जाने दिया जाता है। अब गुमैंग कह रही होती है ठीक है भाई तू जा जा जा, मैंने तुझे को जान दान दे दिया, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। गुमैंग की बात बोल के बाहर आ चुकी होती है। जैसी वो बाहर आती है ना, फिलहाल हम देखते हैं जो मिस्टर लू होता है ना वो कह रहा होता है क्या तुम चाहते हो इस मैटर में मैं बीच में आ जाऊं, मैं संभालूं इस मैटर को। बट हम देखते हैं गुमैंग मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं यार मेरे पास एक और आइडिया है, मैं अच्छी तरीके से देख लूंगी, ठीक है डोंट वरी तुम बस मेरा साथ देना। भाई हाँ बोल देता है और क्या। फिलहाल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसके डैडी आ चुके होते हैं जो कि मतलब भाई फैमिली के हेड होते हैं और ये मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब हेड भी है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ ये आ चुके होते हैं और प्रिंसिपल को धमकियां दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं गुमैंग को ये कर दो एक्सपेल कर दो पता नहीं क्या क्या। बट वो जो प्रिंसिपल होते हैं वो बात ही नहीं मान रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं मिस्टर भाई मुझे लगता है कि जो भी कुछ हुआ ना उसमें आपकी बेटी की गलती थी। क्या मतलब है तुम्हारा, है मेरी बेटी की क्या गलती थी। अब ये सोच रहे होते हैं आखिर गुमैंग है क्या, वैसे भी मेरी फैमिली के आसपास भी क्या है, वो है कौन। अब यहाँ पर ना जो प्रिंसिपल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मिस्टर भाई प्लीज आप जा सकते हो। ये सुनते ही वो गिलस जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, सबसे ज्यादा फंडिंग हमारी फैमिली करती है और तुम ये सब कर रहे हो, मिस्टर मतलब भाई फैमिली कभी भी ये टॉलरेट नहीं करेगी, बहुत गंदी बेइज्जती हो रही है हमारी। ये सुनते ही ना प्रिंसिपल भी कह रहे होते हैं मिस्टर भाई मैं आपको सलाह देता हूँ गुमैंग से उलझना बंद करो। यह सुनते ही ना उनकी फिर से खिलस जाती है, वो कह रहे होते हैं गुमैंग है क्या चीज, मैं उसे बाद में देख लूंगा। फिलहाल बाहर निकलते ही ना इनके पास कॉलों की लाइन लग चुकी होती है। एक बंदा कह रहा होता है आई एम सॉरी हमारी कंपनी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। दूसरा बंदा भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहे होते हैं कि हमने आपकी जो शिपमेंट है वो स्टॉप कर दी है फलाना ढमकाना, और इसके ऊपर मतलब फाइन वगैरह भी लगा देते हैं। अब इसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है ना वो भी भाई इसी के ऊपर फाइन लगा देते हैं, कह रहे होते हैं कोर्ट में मिलते हैं।
अब ये सब कुछ होने के बाद भाई ने अकल आ चुकी होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी रातों रात तक। अब यहाँ पर सभी लोग थक चुके थे, तो जो ट्रेनर होता है ना वो कह रहा था चलो ठीक है, फिर अब टाइम हो चुका है, तुम लोग रेस्ट कर सकते हो। तभी घूमेंगे भाई अपना रेस्ट वगैरह कर रही होती है, तभी उसे ना कुछ नोटिस होता है। सामने की तरफ कोई बंदा होता है जो कि कुछ तो कर रहा था। तभी गुमेंग पूछ भी रही होती है कौन है वहां पर। जैसी वो ये बात बोलती है ना कि तभी हम देखते हैं पता नहीं कहाँ से एक हाथ आता है खतरनाक वाला, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारे मिस्टर लू होते हैं। पता नहीं कहाँ से बीच में आ चुका होता है अपनी बंदी से मिलने के लिए ऑब्वियसली। फिलहाल हम देखते हैं जैसी वो आता है ना, अब उसे देख के ना पहले तो गुमेंग डर जाती है, बट बाद में वो देख लेती है कि ये तो अपना बंदा ही है। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें लूट सकता हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, गुमेंग कह रही होती है मुझे लूटने के लिए आए हो, हालांकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब गुमेंग ये बात बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। भाई कह रहा होता है पैसे नहीं है तो क्या हुआ यंग लेडी, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ओह सॉरी मिस्टर, वो सब तो मैंने किसी और को दे रखा है। ओह किसी और को दे रखा है, किसको दे रखा है तुमने। अब यहाँ पर जो लू होता है ना वो स्ट्रेंजर बन के बात कर रहा होता है। फिलहाल वो लड़की भी सोच रही होती है ये बंदा मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए आया, इसकी तो खैर वो कह रही होती है वो कोई और है, मैं क्यों बताऊँ बोला तुम्हें। फिलहाल वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है जानवर। ये सुनते ही ना भाई भी लाइक हैं मुझे जानवर बताती है। हाँ मेरे को याद आया वो इंसान ही नहीं है सीरियसली। अब ये ना उसके साथ मजे लेने लगता है, जहाँ हम देखते हैं गुमेंग सोच रही होती है मैं फ्लर्ट के मामले में इससे नहीं जीत सकती। खैर इसी के साथ वो पूछ भी रही होती है आखिर तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। बेचारी हार ही मान लेती है और आगे फ्लर्ट नहीं करने वाली है। फिलहाल भाई कह रहा होता है मैं यहाँ पर ऑब्वियसली यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ, उसे देखने के लिए आया हूँ, उसे सेटिस्फाई करने के लिए आया हूँ। तो बताओ ये प्लेस काफी बढ़िया है ना, एक्साइटिंग तो है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। खैर वो लड़की भी कह रही होती है "ओह, अच्छा अगर किसी को पता चला तो क्या होगा, मेरी मासूमियत चली जाएगी। भाई कह रहा था तो क्या हो गया, मासूमियत चली जाएगी, ये तो मेरा कर्तव्य है, एक बंदे का काम ही होता है बंदी को खुश करना। खैर बंदी भी कह रही होती है लेकिन ये बीस्ट वाली हरकतें करना बंद करो तुम, ठीक है बीस्ट मत बनो। भाई कह रहा होता है अरे बीस्ट नहीं हूँ मैं तो एक इंसान हूँ नॉर्मल सा, ठीक है सिंपल बालक, मेरी सॉफ्ट फीलिंग को समझो। खैर भाई ये सारी बातें बोलता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम गई कहाँ हो। भाई हम देखते हैं घूमें कह रही होती है मैं कहाँ गई हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं। तभी वो पूछ रही होती है लू हाँ बोलो। ये सुनते ही ना वो लड़की उसकी तरफ अटैक करती है, जैसी गर्दन की तरफ अटैक देके मारती है भाई बच जाता है। तभी हम देखते हैं वो दोबारा आगे बढ़ती है, भाई दोबारा बच जाता है। और अगली बार भाई वो किक देके मारती है तो भाई दोबारा से ब्लॉक कर लेता है। मतलब वो सोच रही होती है कि आखिर ये जो मिस्टर लू है इतनी जल्दी इसने खतरनाक वाली ट्रेनिंग करी तो करी कहाँ से, ये सारी चीजें कहाँ से सीख ली तुमने। भाई कह रहा होता है कि तुमने ही तो बोला था मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, तो बस मैंने सीख लिया। अब यहाँ पर जो गुमैंग होती है ना मन में सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, मेरा फायदा उठाया जा रहा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल वो आगे की तरफ बढ़ती है और ले बेटा गर्दन की तरफ ही उसे काटने लगती है। और जैसी वो काट रही होती है ना भाई कह रहा होता है हे क्या तुम थोड़ा प्यार से नहीं काट सकती हो। मतलब वो लव बाइट की बात कर रहा था। खैर हम देखते हैं गुमैंग और तेजी से काटने लगती है, ई इतना गंदा काटती है ना कि मैं क्या बताऊं। वही हम देखते हैं भाई कह रहा होता है अरे आराम से आराम से आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर कैसे प्यार से काटते हैं। और इसी के साथ वो उसके होठों से काटने की बात कर रहा होता है और ले बेटा भाई ने उसके होठी काट लिए। अब बेचारी बोल भी नहीं सकती है क्योंकि भाई ने तो उसका मुंह ही दबा रखा है ना, क्योंकि उसके होठ ही पकड़ लिए। खैर मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मुझे बस मुक्ति दे दो। खैर छोड़ो जो भी है, भाई कह रहा होता है अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ये पोजीशन काफी बढ़िया है ना, कंफर्टेबल है ना तुम्हारे लिए। वही हम देखते हैं गुमेंग कह रही होती है भाई मुझे छोड़ दे यार, लेकिन नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने उल्टा उसे किस कर लिया होता है पता नहीं क्यों। भाई ये लड़की में लड़कियों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, उसकी दोस्त बेचारी परेशान हो रही होती है, कह रही होती है कि आखिर गुमेंग कहाँ चली गई, कुछ हो तो नहीं गया उसे। तभी गुमेंग आती है, वो कह रही होती है अरे वाह तुम फाइनली आ गई, एक मिनट आखिर तुम्हारे लिप्स को हुआ क्या है, क्या हुआ ये इतनी लाल लाल क्यों हो रखी है। तभी गुमेंग कह रही होती है वो लाल इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं नहा रही थी ना तो गर्म पानी से इसीलिए ऐसा हो गया। ओह अच्छा, हालांकि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ। तो वो लड़की बताती है कि यार मैं बस भाग रही थी तो पत्थर आ गया, इस चक्कर में मतलब मोच वगैरह आ गई है। अच्छा अच्छा, चलो फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। क्या फ्रैक्चर, अरे यार मेरा कंपटीशन है। कंपटीशन है तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारा साथ दूंगी, मतलब तुम्हारी सब्स्टिट्यूट बन जाऊंगी। हैं तुम भागोगी, तुम भाग पाओगी। गुमेंग कह रही होती है इट्स ओके मैं कर लूंगी ठीक है तुम चिंता मत करो। और गुमेंग मान जाती है। फिलहाल अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन डे आई मीन जिस दिन गेम का दिन होता है। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है, 4 किलोमीटर की दौड़ है, उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स वाले गेम भी है जिसमें पार्टिसिपेट करना है फलाना मकाना। अब यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे कि यार यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम लोग को भी करना तो कर सकते हो।
तभी हम देखते हैं रनिंग वगैरह हो रही होती है और जो गुमैंग होती है ना सबसे पीछे जा रही होती है, मतलब सबसे पीछे आ रही होती है। आई मीन वो पीछे हो रही होती है। फिलहाल ये सब कुछ लाइव पॉडकास्ट चल रहा था जहाँ हम देखते हैं गोला फेंकने वाला और शूटिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वुमेन की जो भी परफॉर्मेंस होती है सबसे बेकार जा रही होती है। सब लोग वुमेन के बारे में बात कर रहे थे कि ये बस पढ़ाई में ही आगे है, स्पोर्ट्स के मामले में तो पीछे ही है सीरियसली। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉ डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और इन लोगों ने ना एकदम अभी तक का रिकॉर्ड मतलब क्रिएट कर रखा है। तो ये बंदा यही बात कर रहा होता है कि गुमैंग की परफॉर्मेंस तो बहुत बेकार है, वो भाई हारने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी दोस्त भी आती है, कह रही होती है गुमैंग तुम कर पाओगी ना। गुमैंग कह रही होती है चिल यार, नर्वस मत हो, ठीक है, ये तो बस स्टार्टिंग है, अब देख तू। अब अचानक से ना गुमैंग कह रही होती है अब तेरे को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। ये सुनते ही उसकी दोस्त हैरान, कह रही होती है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट का तो नहीं पता, लास्ट का जरूर पता है मुझे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और स्टार्ट हो चुकी होती है हमारी रेस। रेस स्टार्ट होते ही ना सब लोग बात कर रहे थे गुमैंग की पोजीशन क्या आएगी, क्या गुमैंग भाग पाएगी क्या नहीं भाग पाएगी, फलाना ढमकाना। कि तभी भाई जैसे ही यहाँ पर ये जो भी है गन फायर होता है और इसी के साथ गेट सेट रेडी गो, और भाई हम देखते हैं गुमैंग भागना स्टार्ट करती है और ऐसे भागते हैं कि मानो भाई किसी की चीजें चुरा के भाग रही हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ ये लड़की बहुत गंदी तरीके से भागती है, जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया हो। अब यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में तेज भाग रही है, पागल वागल है क्या, 4 किलोमीटर जाना है, स्टार्टिंग में तो स्लोली स्टार्ट करना था। एक बंदा कह रहा होता है कोई बात नहीं आगे जाके स्लो हो ही जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की किलस भी रही थी कि शायद अगर ये जीत जाए तो। अब सीन शिफ्ट होता है 3-4 राउंड करने के बाद ना भाई हम देखते हैं वो अभी तक स्लो ही नहीं हो रही होती है। ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि अरे ये आखिर अभी तक स्लो क्यों नहीं हो रही है, चल क्या रहा है। हाँ मुझे भी नहीं पता, ये थक जानी चाहिए ना ऐसे अब तक तो, आखिर हुआ क्या है इसे। गुमैंग कह रही होती है तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो यार। ये जब तक 2-4 राउंड क्लियर कर देती तब तक बंदे जो है ना वो आधा आधा क्लियर कर रहे थे। तभी हम देखते हैं गुमैंग मतलब जीत चुकी होती है, सिंपल। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं गुमैंग ने मात्र 8 मिनट के अंदर जो भी है 4 किलोमीटर निपटा दिया था। 8 मिनट, ठीक है, कोई नहीं। खैर यहाँ पर जय जयकार भी हो रहा होता है और इसी के साथ भाई हम देखते हैं जो मिस्टर लू होता है ना वो भी इसी को देख रहा होता है। और यहाँ पर जो गुमेंग होती है हाथ से इशारा भी कर रही होती है, मतलब मान के चलो वो अपने बंदे को इशारा कर रही है। वही हम देखते हैं भाई भी सोच रहा होता है। तभी एक बंदा आता है, एक लड़की होती है, कह रही होती है इंस्ट्रक्टर देखा आपने गुमेंग जीत गई है। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना वो भी कह रहे होते हैं उसने तो हमारा पुराना वाला बेस का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब एक लड़की थी जो कि कह रही होती है अरे आपको याद है इसकी अचानक से परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई, कहीं इसने कोई पिल्स वगैरह तो नहीं खाई है। अब ये लोग ना पिल्स का इंजाम लगाने लगते हैं। वो बंदा भी कह रहा होता है हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो ये हार रही थी, जो भी है मतलब नहीं कर पा रही थी, बट अचानक से इतनी तेजी से भागने कैसे लगी, इसने जरूर कुछ ना कुछ खाया है, ड्रग लिया है। वही हम देखते हैं टीचर जो कि इंस्ट्रक्टर होते हैं कह रहे होते तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो साबित करो, ठीक है, ऐसे मत फंसाओ। ये सुनते ही ना भाई वो लोग कह रहे होते कि हमें पता है, ये डाउट हो रहा है, ठीक है, जो पुराना स्कूल था ना उसने भी ऐसे ही कुछ किया था, उसके मार्क्स बढ़वाए थे, पता नहीं क्या क्या, और झूठे झूठे इंजाम लगा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करने हैं। वो ये बात बोल के जाने लगते हैं, कह रहे होते हैं अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो बताना, ठीक है, आफ्टरनून वाला कंपटीशन भी है, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो मत खेलो, कोई बात नहीं। वो बंदा कह रहा होता है इट्स ओके, पहला मैच तो ये जीत गए लेकिन दूसरा मैच हम नहीं जीतने देंगे, ठीक है, हमें पता है ना, तुम्हें पता है ना क्या करना है। वो लड़की भी कह रही होती हाँ हाँ हमें पता है क्या करना है। अब ये लोग पता है जानबूझ के ना वुमेन के खाने में या फिर किसी भी चीज में ड्रग मिला देंगे ताकि ये साबित हो सके कि वुमेन ने ना कोई नशा तो किया है भाई, वो पिल खा के ही आगे बढ़ गई है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है क्या तुम आफ्टरनून वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करोगी, जीत जाओगी। वुमेन कह रही होती है चिल यार मैं जीत जाऊंगी, और चिल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ना दूसरों के गाल पे चमाटा मारना काफी अच्छा लगता है, मजा आता है, मजा एकदम सुकून मिलता है, सुकून। और इसी सुकून के साथ वीडियो हो जाती खत्म। मुझे भी सुकून मिलेगा अगर तुम लोग इस सुकून के साथ वीडियो को लाइक करोगे, और हाँ अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर देना सुकून के साथ। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में सुकून के साथ, तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा टेक केयर बाय बाय।